कांपते हुए आदमी ने दूसरे आदमी से अपना मुंह खोलने को कहा। दूसरे आदमी ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। सबने देखा कि उसके दांत बिल्कुल सामान्य थे। वह किसी म्यूटेंट जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही लोगों का ध्यान थोड़ा हटा, उस आदमी ने बिजली की तेजी से उसकी बंदूक छीन ली। सामने खड़ा आदमी डर के मारे जम गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी दूसरे आदमी ने अचानक अपना सिर घुमाया। वह दूर कहीं ध्यान से देखने लगा। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे से कहा, वो आ रहे हैं। फिर उसने बंदूक वापस लौटा दी। इसके बाद उसने रुक कर दिया। यहाँ तक कि 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला को भी उसने एक हैंडगन दे दी और उससे कहा, कुछ भी हो जाए इस बच्चे की हिफाजत करना। किसी को समझ नहीं आया कि उसने बच्चे के बारे में ऐसा क्यों कहा। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, बहुत बड़ी लड़ाई आने वाली है। अगर जिंदा रहना है तो अभी तुरंत घर के अंदर चलो। हालांकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन माहौल इतना डरावना था कि सब चुपचाप उसके पीछे घर के अंदर चले गए। असल में ये सब कुछ घंटों पहले शुरू हुआ था। इस साधारण से हाईवे रेस्टोरेंट में जहाँ लोग आराम से खाना खा रहे थे, तभी वहाँ एक अजीब सी बूढ़ी औरत अंदर आई। उसका चेहरा देखकर ही लोग कुछ अजीब महसूस करने लगे। उसने आते ही कच्चा मांस ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट नहीं हुआ, बल्कि वह किसी जानवर की तरह तेजी से दीवार पर चढ़ गई और देखते ही देखते छत तक पहुंच गई। यह नजारा देखकर सबकी सांसें अटक गईं। उसी समय रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी जीप ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और बूढ़ी औरत पर तान दी। तभी बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ मौजूद सभी लोग मरने वाले हैं और खास तौर पर वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। तुम उसे कभी नहीं बचा पाओगे। बूढ़ी औरत पागलों की तरह चीख रही थी। तभी जीप गुस्से में उसे गोली मार देता है। रेस्टोरेंट के अंदर पूरा माहौल डर और अफरा तफरी से भर चुका था। किसी तरह उस डरावने हमले से बचने के बाद अब वहाँ मौजूद हर इंसान सिर्फ एक ही चीज चाहता था, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना। सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैठे और वहाँ से निकलने लगे। लेकिन कुछ ही दूर पहुँचते ही सबकी सांसें अटक गईं। आगे आसमान अचानक पूरी तरह काला दिखाई देने लगा। पहले सभी को लगा कि शायद कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, सच्चाई देखकर सबके होश उड़ गए। वो काले बाद हो गया। हर तरफ सिर्फ भन भनाहट की डरावनी आवाज गूंज रही थी। इस हालत में आगे जाना नामुमकिन था। मजबूर होकर सबको वापस उसी रेस्टोरेंट की तरफ लौटना पड़ा। तभी उन्हें सामने से एक और कार आती दिखाई दी। कार के अंदर एक अजीब सा आदमी बैठा था जिसका नाम माइकल होता है। बूढ़ी औरत के डरावने बदलाव को देखने के बाद अब वहाँ मौजूद कोई भी इंसान किसी अजनबी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। सबने तुरंत उस आदमी को घेर लिया और उससे अपना मुंह खोलने को कहा। वे पक्का करना चाहते थे कि वह भी इन्फेक्टेड तो नहीं है। जब उन्होंने देखा कि उसके दांत सामान्य हैं, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन उस आदमी का चेहरा अभी भी बेहद गंभीर था। उसने बिना समय गंवाए कहा, सब लोग तुरंत अंदर जाओ। फिर उसने रेस्टोरेंट की सारी खिड़कियां और दरवाजे बता रहा था कि बाहर कुछ बहुत खतरनाक घूम रहा है। सारी तैयारी के बाद भी माइकल लगातार बाहर नजर रखे हुए था। उसके हाथ में हथियार था और उसकी नजर हर छोटी हरकत पर टिकी हुई थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद माइकल ने तुरंत सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी। उसने औरतों को नीचे सुरक्षित रहने को कहा, जबकि सभी मर्दों को अपने साथ छत पर ले गया। छत पर पहुंचकर सब लोग आसपास का इलाका ध्यान से देखने लगे। तभी एक आदमी को दूर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज और पास आने लगी। कुछ सेकंड बाद उन्होंने सड़क पर एक आइसक्रीम ट्रक को धीरे धीरे उनकी तरफ आते देखा। वो नजारा बेहद अजीब था। इतने खौफनाक माहौल में आइसक्रीम ट्रक का यहाँ होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। माइकल ने तुरंत सबको लड़ाई के लिए तैयार रहने का इशारा किया। सबने अपने हथियार कसकर पकड़ ली। फिर आइसक्रीम ट्रक धीरे धीरे रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक गया। कुछ पल के लिए पूरी जगह पर खामोशी छा गई और तभी ट्रक का दरवाजा खुला। अंदर से एक अजीब चेहरे वाला आदमी बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तभी उसकी नजर माइकल और उसकी टीम पर पड़ी। तभी वह आदमी अचानक एक डरावने मॉन्स्टर में बदलने लगा। उसके रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें मर्द थे, औरतें थी, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी थे। यह देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान अंदर से हिल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या करें। वे लोग इंसानों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं था। कुछ सेकंड के लिए सब बस खड़े होकर उन्हें पास आते देखते रहे। तभी माइकल ने गुस्से में दांत भींच लिए। उसने बिना हिचकिचाए फायरिंग शुरू कर दी। ये देखकर ब्लैक डर गया। उसने तुरंत माइकल से पूछा, तुम इन लोगों को क्यों मार रहे हो? ये तो मासूम लग रहे हैं। उस आदमी ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, ये अब इंसान नहीं रहे, ये सिर्फ कठपुतलियां हैं और कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है। बाहर लगातार गोलियों और चीखों की आवाज गूंज रही थी। रेस्टोरेंट के अंदर छिपी महिलाएं डर से कांप रही थी। वे एक दूसरे को कसकर पकड़े बैठी थी, मानो थोड़ा सा भी हिले तो मर जाएंगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जोर से सांस लेने की। लेकिन तभी अचानक शीशा टूट गया। कोई अनजान जीव कमरे के अंदर घुस आया। सब लोग तुरंत डर के मारे पीछे हट गए। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि वो चीज क्या थी, उस जीव ने एक आदमी को पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से खिड़की की तरफ घसीटने लगा। बाकी लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने आदमी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उस जीव की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। धीरे धीरे वह आदमी उनके हाथों से फिसलता गया और फिर उनकी आंखों के सामने उसे खिड़की के बाहर घसीट लिया गया। सब लोग डर से सुन्न हो गए। लेकिन सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। जैसे ही उस आदमी को बाहर ले जाया गया, बाहर खड़ी सारी कठपुतली जैसी भीड़ अचानक रुक गई। फिर वे सभी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका फिर से शांत हो गया। जब माइकल को यकीन हो गया कि खतरा फिलहाल टल चुका है, तब उसने आखिरकार सच बताना शुरू किया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम माइकल है। यह नाम सुनते ही सब लोग चौंक गए। फिर उसने बताया, मैं भगवान के लिए काम करने वाला एक फरिश्ता हूँ। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद कोई भी इंसान यकीन नहीं कर पा रहा था। माइकल ने आगे कहा, इंसानों का लालच, उनकी स्वार्थी सोच और एक दूसरे के लिए
नफरत, इन सब ने भगवान को पूरी तरह गुस्से से भर दिया है। इसलिए भगवान ने फैसला किया है कि इंसानियत को खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए स्वर्ग से फरिश्तों की सेना भेजी गई है जो पूरी दुनिया को मिटा देगी। रेस्टोरेंट के अंदर सन्नाटा छा गया, लेकिन माइकल की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने आगे कहा, हालांकि मैं भी उन्हीं फरिश्तों में से एक हूँ, लेकिन मैं इंसानों का अंत होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने भगवान के आदेश के खिलाफ जाकर धरती पर आने का फैसला किया, जिससे भगवान गुस्सा हो गए और मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली गई और मैं भी आम इंसान बन गया। मैं इंसानियत को बचाना चाहता हूँ। फिर उसने बाहर मौजूद भीड़ की तरफ इशारा किया। वे लोग असली इंसान नहीं है, फरिश्तों ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है, वे सिर्फ कठपुतलियां हैं। माइकल कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर उसने बेहद गंभीर आवाज में कहा, और उनका असली निशाना यहाँ मौजूद बाकी लोग नहीं है, बल्कि प्रेग्नेंट एनी है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। फिर माइकल ने ऐसा सच बताया जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते थे। उसने कहा, इसके पेट में जो बच्चा है वह जीसस का पुनर्जन्म है, इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद। अगर ये बच्चा जिंदा रहा तभी इंसानियत बच पाएगी। ये सुनते ही पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह गया। किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सबको लग रहा था कि माइकल डर फैलाने के लिए कोई कहानी बना रहा है, लेकिन माइकल का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसने सबको चेतावनी दी, अगला हमला बहुत जल्द होने वाला है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो इस औरत और इसके बच्चे की रक्षा करनी होगी। माइकल की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बातें इतनी सच्ची और गंभीर लग रही थी कि आखिरकार लोगों को हालात की गंभीरता समझ आने लगी। धीरे धीरे सबने अपने हथियार उठा लिए। रेस्टोरेंट के अलग अलग हिस्सों में पहरा देने के लिए शिफ्ट बांट दी गई। हर कोई रात भर जागकर निगरानी करता रहा। लेकिन अजीब बात यह थी, पूरी रात बीत गई और बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। न कोई कठपुतली दिखाई दी, न कोई आवाज। ये खामोशी और भी डरावनी लग रही थी। फिर अगली सुबह पिछली रात अगवा किए गए आदमी की पत्नी ने खिड़की से बाहर झांका और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। उसका पति बाहर एक बड़े क्रॉस पर कीलों से ठोका हुआ था। वह अभी भी जिंदा लग रहा था। यह नजारा देखकर औरत पूरी तरह टूट गई। उसकी पूरी पीठ बुरी तरह जल चुकी थी। खून और जले हुए मांस से हालत डरावनी हो गई थी। अब सबको समझ आ गया था, बाहर दुश्मन सिर्फ ताकतवर नहीं था बल्कि बेहद चालाक भी था, ताकि वह औरत फिर से कोई पागलपन न करे। लोगों को उसे कुर्सी से बांधना पड़ा। रेस्टोरेंट के बाहर की दुनिया अब पूरी तरह नरक बन चुकी थी। फरिश्तों के कंट्रोल में मौजूद कठपुतलियां हर जगह घूम रही थीं। जो थोड़े बहुत लोग जिंदा बचे थे वे सिर्फ छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। माइकल ने सबको समझाया, बस थोड़ा और इंतजार करो, जैसे ही बच्चा पैदा होगा सब कुछ बदल सकता है। लेकिन तभी गैस स्टेशन के बाहर अचानक एक वैन आकर रुकी। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर सिर्फ फ्यूल भरवाने आया हो। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो वैन के अंदर एक छोटा सा लड़का बैठा था। वह बिल्कुल मासूम दिखाई दे रहा था, लेकिन अब किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह सच में इंसान है या फिर किसी फरिश्ते के कंट्रोल में एक और कठपुतली। सब लोग दुविधा में खड़े थे। तभी दूर से फिर कई गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। वे तेजी से उन बैठो। उस आदमी ने भी खतरा समझ लिया और भागकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। लेकिन अगले ही पल एक दूसरी कार तेज रफ्तार में आई और उसे जोरदार टक्कर मार दी। वह आदमी हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। फिर बाकी गाड़ियों के दरवाजे खुलने लगे और उनमें से अनगिनत कठपुतलियां बाहर निकल आईं। उन्होंने तुरंत उस छोटे लड़के को कार से घसीट लिया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। यह खौफनाक नजारा देखकर ब्लैक की आंखें डर से फैल गईं। ब्लैक उस छोटे बच्चे को तड़पते हुए नहीं देख पाया। उसने बिना किसी की बात सुने फैसला कर लिया, वह अकेले ही बच्चे को बचाएगा। उसने अपना हथियार कसकर पकड़ा और गोलियां चलाता हुआ आगे बढ़ा। चारों तरफ कठपुतलियां घूम रही थीं, लेकिन ब्लैक नहीं रुका। किसी तरह वह उन सब के बीच से निकलकर उस छोटे लड़के तक पहुंच गया। उसने तुरंत बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह सफल हो गया हो, लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। अगले ही पल उसकी पकड़ में मौजूद बच्चा अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं। फिर चारों तरफ से डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। ये साफ था कि ये सब एक जाल था और अगले ही पल वो बच्चा ब्लैक को मार देता है। रेस्टोरेंट के अंदर खड़ी ब्लैक की गर्लफ्रेंड को खतरे में देखा तो उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपना हथियार उठाया और सीधे बाहर दुश्मनों की तरफ दौड़ पड़ा और लड़की को किसी तरह बचाकर घर के अंदर लौट आया। इसी दौरान रेस्टोरेंट के अंदर एक और बड़ी मुसीबत शुरू हो चुकी थी। लगातार डर और तनाव की वजह से प्रेग्नेंट औरत को समय से पहले लेबर पेन शुरू हो गया। अंदर मौजूद सभी लोग उसकी मदद करने लगे। बाहर मौत का तांडव चल रहा था और अंदर एक नई जिंदगी दुनिया में आने की कोशिश कर रही थी। काफी मुश्किलों और दर्द के बाद आखिरकार बच्चा सुरक्षित पैदा हो गया। लेकिन जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया पूरा रेस्टोरेंट अचानक जोर जोर से कांपने लगा। दीवारें हिलने लगी और तभी नवजात बच्चे ने पहली बार रोना शुरू किया। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज गई और उसी पल रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद सारी कठपुतलियां अचानक दर्द से तड़पने लगी। वे चीखने लगी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जला दिया हो। ये देखकर सब लोग समझ गए ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि कोई राहत की सांस ले पाता अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा जोर से टूट गया। धूल और हवा के बीच एक विशाल पंखों वाला फरिश्ता अंदर आता है। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। वह कोई और नहीं बल्कि माइकल। कर भागो। लोग बच्चे को उठाकर पीछे के रास्ते की तरफ भागने लगे। जीप ने माइकल से पूछा, और तुम कैसे निकलोगे? माइकल ने जवाब दिया, मेरी चिंता मत करो। उसकी नजर अब सिर्फ गैब्रियल पर थी। वह जानता था अगर किसी को यहाँ रुक कर समय खरीदना होगा तो वह खुद होगा, क्योंकि जब उसने इंसानियत को बचाने के लिए भगवान के खिलाफ जाने का फैसला किया था उसी दिन उसने अपनी मौत स्वीकार कर ली थी। माइकल जानता था कि अब उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं बची है, क्योंकि इंसानियत को बचाने के लिए उसने खुद अपने फरिश्तों वाले पंख काट दिए थे। अब वह किसी आम इंसान, कभी ड्राइवर ने अचानक पूरी ताकत से ब्रेक दबा दी। जबरदस्त
झटके की वजह से गैब्रियल कार से बाहर जा गिरा, लेकिन इस अचानक ब्रेक की वजह से कार का संतुलन भी बिगड़ गया। गाड़ी कई बार पलटती हुई सड़क से नीचे जा गिरी। सबको लगा अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन चमत्कार हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन सबकी रक्षा कर ली हो। कार के अंदर मौजूद किसी भी इंसान को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गैब्रियल फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गुस्सा था। मजबूर होकर दोनों आदमी बच्चे को लेकर पहाड़ की तरफ भागने लगे। वे जितना तेज भाग सकते थे भाग रहे थे, लेकिन गैब्रियल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह किसी जिद्दी शिकारी की तरह लगातार उनके पीछे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार गैब्रियल उन तक पहुंच गया। तभी उसने अपना हाथ उठाया, बस एक बार और सब खत्म हो जाता। लेकिन तभी आसमान अचानक चमक उठा। बादलों के बीच से एक सुनहरी दिव्य रोशनी धरती पर उतरी और उसी रोशनी के बीच एक पुराना चेहरा दिखाई दिया। वह माइकल था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा कमजोर इंसान नहीं था। उसके दिव्य फरिश्तों वाले पंख वापस आ चुके थे। उसकी आंखों में स्वर्ग जैसी चमक थी। भगवान ने इंसानियत के लिए उसके बलिदान को देख लिया था। माइकल की निस्वार्थ भावना से खुश होकर भगवान ने इंसानों को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। अब माइकल अपनी पूरी दिव्य शक्ति वापस पा चुका था। उसने बिना समय गंवाए गैब्रियल पर हमला कर दिया। सिर्फ एक ही वार में गैब्रियल दूर जा गिरा। अब दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। गैब्रियल समझ चुका था कि अब वह माइकल को हरा नहीं सकता। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, माइकल ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि उसने बदले की जगह माफी चुनी। माइकल ने गैब्रियल की तरफ देखते हुए कहा, तुम भगवान के फरिश्ते हो, तुम्हें इंसानों को समझना चाहिए था, सिर्फ उनकी गलतियां नहीं देखनी चाहिए थी। गैब्रियल चुप रहा। वह जानता था अब उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार वह घायल हालत में वहां से भाग गया। जाने से पहले माइकल ने बच्चे की तरफ देखा, फिर उन दोनों आदमियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, अब इस बच्चे की रक्षा तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि इसी के साथ इंसानियत का भविष्य जुड़ा है। और इतना कहकर माइकल भी वहां से चला गया। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो क्या सच में ये बच्चा इंसानियत को बचा पाएगा, या फिर भगवान का गुस्सा पूरी दुनिया को खत्म कर देगा? अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन के साथ।